Good morning, dear students. Today we are going to start the last part of our chapter number 2, Force on Charge, unit number 3, magnetic effects of electric current and magnetism. Our today's topic is the cyclotron. साइक्लोट्रॉन इज़ बेसिकली क्या है, ये एक एक्सेलरेटर है जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल सो दैट दे एक्वायर एनर्जी इनफ टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो एक्सेलरेटर क्या होता है, जो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर सके. तो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं हम, साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन जो हिस्टोरिकली था, पहले सबसे पहले था, वो था आपके पास लीनियर एक्सेलरेटर टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, बट इट्स मेन ड्रॉबैक इज़ दैट इज लेंथ हैज़ टू बी वेरी लार्ज. लीनियर मीन्स जो आपका स्ट्रेट लाइन में होगा. इफ़ द चार्ज पार्टिकल्स आर टू बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी, because the cylindrical tubes of the increasing length have to be used as the charge particle against more and more energy. मीन्स जो आपके पास स्टार्टिंग वाला साइक्लोट्रॉन था और एक्सेलरेटर था वो क्या लीनियर था. उसमें क्या थी, ट्यूब्स कनेक्ट होती थी. ट्यूब्स की लेंथ हम कॉन्स्टेंटली क्या करते थे, टाइम के साथ इंक्रीज़ करते थे टू हैव द हाई एनर्जी, ताकि चार्ज पार्टिकल के पास क्या हो, मोर एनर्जी हो. तो इसीलिए जितनी एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी, ज़्यादा होगी. तो इतनी हाई लेंथ को मेंटेन करना इजी नहीं होता है, इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट आया साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन किसने डिज़ाइन किया था, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने डिज़ाइन किया इन 1931 इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द लीनियर एक्सेलरेटर. जो लीनियर एक्सेलरेटर की डेफिशिएंसी थी, जो उसका ड्रॉबैक था, उसको किसने कम किया, साइक्लोट्रॉन ने. जो साइक्लोट्रॉन में बेसिकली क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, अगर उसको हम अगेन एंड अगेन मूव करवाएं इनसाइड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास, वो उसकी एनर्जी टाइम के साथ वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा. जो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है वही है जो हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा है. इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. इट हैव द 2D शेप्ड हॉलो सिलेंड्रिकल मेटेलिक चैम्बर्स. ये देखो, जैसे हमारा इंग्लिश का लेटर डी होता है ना, तो वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 मेटेलिक चैम्बर्स हैं, D1 एंड D2. इनको बोलते हैं डीज. नाउ दीज डीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली. इनको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा होता है, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है. द डीज आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिंग और द हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर, यहाँ पे जिसकी वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होगी. And we have provide a magnetic field around these Ds by placing the 2 north and south poles of the magnet. अब इसकी थ्योरी क्या है, ये देखो. When the charge particle is moved inside the magnetic field at an angle perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल मूव होगा तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो इसका जो आपका पाथ होगा इसका, दैट विल बी द सर्कुलर पाथ. इफ़ द पाथ इज़ द सर्कुलर, साथ के साथ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है. एंड हमने पढ़ा था लोरेंटेज फोर्स में कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एक्टिंग देयर, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट हो रहा है तो साथ में वो क्या करेगा, लीनियर पाथ भी कवर कर रहा है. तो इसलिए जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल, दैट विल बी स्फेरिकल. तो ऐसे जो क्या होगा, हेलिकल पाथ आप बोल सकते हो. यहाँ पे जो एक सर्कल की फॉर्म में मूव हो रहा है और उसका रेडियस क्या है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है. इफ़ द रेडियस इंक्रीजेस तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. इन दिस वे अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये क्या है, एज अ एक्सेलरेटर वर्क कर रहा है. तो हम थ्योरी में क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास हमने मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है, तो यहाँ पे उसके चार्ज पार्टिकल फोर्स कितना होगा, BQV, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. BQV इज इक्वल टू mv²/r. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, mv/BQ. तो यहाँ से क्या आपके पास कि अगर हमने सेमी सर्कुलर पाथ इनसाइड द DD2, तो पॉजिटिव आयन क्या हो गया, रीचेस द गैप बिटवीन द डीज. तो मीन्स जो हमने अल्टरनेटिंग यहाँ पे सोर्स लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पीरियोडिकली उसकी जो पोलैरिटी डीज की क्या होगी, चेंज होगी. इफ़ द पोलैरिटी इज गोइंग टू चेंज, ये देखो यहाँ से, व्हेन द पार्टिकल रीचेज इन द गैप हेयर, लेट अस सपोज पहले जो आपकी D1 पॉजिटिवली चार्ज थी और D2 क्या थी आपके पास, नेगेटिवली चार्ज है.
तो यहाँ पे अगर हमने चार्ज पार्टिकल मूव होना स्टार्ट होगा तो ये नेगेटिव D2 अट्रैक्ट होगा एंड व्हेन इट विल रीच इन द गैप, लेट अस सपोज जो आपके पास D1 है वो क्या है, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव, एंड इसकी पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से अगर ये कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेगा हाफ में, तो यहाँ से D1 अट्रैक्ट करेगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स अ D1 लाइक दिस। तो मीन्स पीरियोडिकली उसकी पोलैरिटी क्या डी इसकी चेंज हो रही है एंड ड्यू टू दिस जो चार्ज पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली D1 एंड D2 के बीच में मूव हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपका जो पार्टिकल है वो राइट टाइम पे इन द गैप रीच हो रहा है। तो टाइम स्पेंड इनसाइड द डीज टू कवर द सेमी सर्कुलर पाथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, T इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी, एंड जो ये टाइम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू, अगर हम r की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो T इज इक्वल टू पाई एम अपॉन बी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसका मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज क्यू भी उसके ऊपर कांस्टेंट ही रहेगा इन पर्टिकुलर केस। तो मीन्स यहाँ पे जो आपके पास T की वैल्यू वो B पे डिपेंड कर रही है। तो मीन्स जो अगर और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। मीन्स टू कवर द एवरी सेमी सर्कुलर पाथ टाइम टेकन विल बी सेम। तो यहाँ पे एक होती है साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे कि साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए कि जब आपका पार्टिकल रीच हो रहा है इन द गैप एट दैट टाइम, T कितना होगा आपके पास, T/2, वेयर T इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो T/2 इज इक्वल टू पाई एम बाई बी क्यू। तो T की वैल्यू ये आ गई आपके पास 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो यहाँ से आपके पास जो साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू बी क्यू बाई एम। सो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ गई बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट अगर हमने मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए वी मैक्सिमम होना चाहिए। वी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ जो मैक्सिमम होगा आपके पास। तो यहाँ से ई मैक्सिमम कितना आ गया, 1/2 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर बाई एम। नाउ नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या होती हैं कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेटर में, उसमें हमने एक्सेलरेट करना है तो उसकी जो मास क्या है वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होता है उसका मास भी इंक्रीज़ होता है। ये इक्वेशन हमने +1 क्लास में भी देखी थी, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मतलब एज द वी इंक्रीजेज तो उसका मास भी इंक्रीज़ होगा। मास इंक्रीज़ होगा तो जो टाइम पीरियड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मीन्स वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा बिटवीन द गैप। अगर एट द सेम टाइम जब पोलैरिटी चेंज हो रही है वो गैप में नहीं पहुंच रहा तो वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, कोलाइड करेगा विद वॉल्स ऑफ द डीज, वहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ एज द वी इंक्रीजेज √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास लिमिटेशन आ रही है उसको हमने ठीक करना है कि हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास v इंक्रीजेस, तो ये टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम b को इंक्रीज़ कर दें कि जितनी आपके पास √1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर में डिक्रीमेंट आ रहा है उतना ही हम b को इंक्रीज़ कर दें सच दैट जो आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है b √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या रहे आपके पास कांस्टेंट है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगेन जो पार्टिकल है वो एट अ टाइम ऑन टाइम पहुँचेगा और हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज कॉल्ड द सिंक्रोट्रॉन। नेक्स्ट इज द, अगर हम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन चेंज कर दें, अगर हम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन चेंज करेंगे मीन्स हमने जो पोलैरिटी है वो वही रख दी कि जब पार्टिकल रीच हो रहा है बिटवीन द गैप एट द सेम टाइम देयर इज अ चेंज इन द पोलैरिटी, देन आवर प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व एंड दैट टाइप ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज कॉल्ड द सिंक्रो साइक्लोट्रॉन और द फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो साइक्लोट्रॉन की क्या है कि इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट द हैवी चार्ज पार्टिकल्स। इसको हम जस्ट हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास प्रोटॉन्स है, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइक्लोट्रॉन एंड द सेकेंड चैप्टर, फोर्स ऑन अ चार्ज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू।